तो आज हम शुरू करेंगे सर्वेइंग सिविल इंजीनियरिंग, स्पेशली फॉर आरआरबी जेई एंड अदर एजे एग्जाम्स। तो सर्वे से शुरू करते हैं। और रिसेंट में कई वन शॉट्स अपलोड किए हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कि सर्विंग क्या होता है। सर्विंग एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग पॉइंट्स मार्क करते हैं ऑन द फील्ड, और फिर उसके बेसिस पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो भी होता है वो करते हैं। ठीक है। एक बेसिक सा क्वेश्चन कि अर्थ का जो शेप होता है, अगर बाई चांस पूछ लें और ना पता हो आपको, तो ऑब्लेट स्फेरॉइड होता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है। फिर रेडियस ऑफ अर्थ 6370 किलोमीटर, और इक्वेटोरियल सेक्शन डायमीटर। देखिए हमारी अर्थ जो होती है वो ऐसे थोड़ी गोल नहीं होती, वो क्या होती है, ऐसी होती है, थोड़ी सी ऐसे होती है, ठीक है। तो ये वाला जो डाया होता है, ये वाला, ठीक है, ये ज्यादा होता है कंपेयर टू वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाला डाया एक वर्टिकली ज्यादा होता है। तो वो कितना ज्यादा होता है, करीब करीब 43 किलोमीटर, ठीक है, इक्वेटोरियल पे। फिर प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के बारे में बात करते हैं। देखिए सर्वेइंग के प्रिंसिपल जो है वो दो हैं, ठीक है। एक तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। इससे क्या होता है, एरर जो होती है वो लोकलाइज हो जाती है। जैसे ये एरिया है, ठीक है, कई सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस एरिया की जो एरर है वो ना इसमें आ सकती है ना इसमें आ सकती है। तो ये एरिया लोकलाइज्ड हो गई, इससे ये फायदा होता है, ठीक है। फिर टू लोकेट न्यू पॉइंट्स एट लीस्ट टू मेजरमेंट्स फ्रॉम फिक्स रेफरेंस पॉइंट आर नीडेड। जैसे एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये दो पॉइंट नीडेड होते हैं ताकि ये तीसरा पॉइंट बन सके, ठीक है। तो ये एक दूसरा सर्वेइंग का प्रिंसिपल है। और ये किससे किया जा सकता है, बाय चेन मेथड, ऑफसेट, कंपास और ट्रेवर्स मेथड। चार तरीके होते हैं, बाय मेजरिंग डिस्टेंस एंड एंगल, बाय मेजरिंग डिस्टेंस, बाय मेजरिंग एंगल एंड बाय मेजरिंग ऑफसेट्स, ठीक है। फिर सर्वेइंग में कई तरीके के मेथड्स यूज किए जाते हैं फॉर सर्विंग पर्पस। तो उनके जो प्रिंसिपल है उन पे देखते हैं कि चेन सर्वे ट्रायंगुलेशन पे प्रिंसिपल पे काम करता है, कंपास सर्वे ट्रेवर्सिंग पे, और प्लेन टेबल सर्वे पैरेललिज्म पे। ये वाला है, रिसेंट में काफी क्वेश्चन बार पूछा गया ये वाला, ठीक है, पैरेललिज्म वाला। फिर देखिए जो सर्वे होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एक प्लेन एक जियोडेटिक। प्लेन में क्या होता है, अर्थ को हम एज अ फ्लैट सरफेस मान लेते हैं, और जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है, अर्थ को एज अ बेसिक शेप जो उसका होता है गोल, वैसे लेते हैं। तो अर्थ सरफेस फ्लैट होता है, एक्चुअल अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड। जो एरिया होता है इसका वो 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम होगा तो फ्लैट सरफेस जैसे उसे कंसिडर करेंगे, और 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा तो जियोडेटिक सर्वे में करेंगे। लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स आर इज स्ट्रेट, ठीक है, और ये आर्क बनाता है। जैसे ये है अर्थ, हमने जियोडेटिक सर्वे लिया, तो क्या होता है, लाइन यहाँ पे आके मीट करने लगती है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। प्लम लाइन मीट एट द सेंटर, प्लम लाइन स्ट्रेट रहती है। जैसे ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल और स्ट्रेट रहती हैं, ठीक है। फिर प्लेन ट्रायंगल बनता है, इसमें स्फेरिकल ट्रायंगल बनता है। प्लेन ऐसे होता है, ठीक है, स्फेरिकल ऐसे होता है। फिर यूज इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल पॉइंट्स। फिर एक वेल कंडीशन ट्रायंगल जो होता है उसका जो एंगल होता है 30 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक होता है, काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। जो प्लेन ट्रायंगल होता है वो 180 डिग्री से तक होता है, और जियोडेटिक ट्रायंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है। फिर ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये एंड ये काफी बार पूछा गया है कि लेंथ ऑफ एन आर्क 12 किलोमीटर लॉन्ग लाइन ऑन अर्थ सरफेस इज 1 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इट्स सबटेंडेड कॉर्ड। जैसे ये है, ठीक है, इसके डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। तो ये जो कॉर्ड है ये मैंने बनाई ना, इसका जो लेंथ होता है, मतलब ये 12 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर होता है, ये 12 किलोमीटर होता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो 12 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर, और 18 किलोमीटर के लिए 1.52 सेंटीमीटर होता है। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल 195 किलोमीटर स्क्वायर के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से ज्यादा मोर होता है इन जियोडेटिक सर्वे। फिर कई तरीके के सर्वे किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो कौन कौन से होते हैं और कहाँ यूज किए जाते हैं, जैसे टोपोग्राफिकल सर्वे होता है फॉर लेक्स, हिल्स, कैनाल्स। कैडेस्ट्रियल फॉर फिक्सिंग प्रॉपर्टी लाइन, इसे बाउंड्री, जैसे ये है बाउंड्री लाइन पे
सर्वे करने के लिए कैडेस्ट्रियल सर्वे किया जाता है। फिर सिटी सर्वे होता है फॉर लेआउट ऑफ सीवर पाइपलाइंस, हाइड्रोग्राफिक सर्वे फॉर लार्ज वाटर बॉडीज, ठीक है। और फिर एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे फॉर हेवनली बॉडीज के लिए किया जाता है, जैसे प्लैनेट प्लैनेट्स हो गए ना। फिर इंजीनियरिंग सर्वे होता है, ये जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जैसे ब्रिज हो गया, डक हो गया, ये सब के लिए यूज किया जाता है इंजीनियरिंग सर्वे। फिर टाइप ऑफ सर्वे जो होता है ऑन द बेसिस, मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं किस चीज के लिए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर किया जाता है चेन से, टेप से, थियोडोलाइट से, टेकोमीटर से। वर्टिकल डिस्टेंस मेजर किया जाता है टेकोमीटर से और लेवल से। और हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया जाता है थियोडोलाइट से, कंपास से, और क्लिनोमीटर से, और टोटल स्टेशन से। एंड वर्टिकल एंगल थियोडोलाइट से और सिक्सटेंथ से और टोटल स्टेशन और एबनी लेवल से। और स्लोप डिस्टेंस टोटल स्टेशन। वैसे आगे चल के सब पे इंडिविजुअली पढ़ेंगे हम लोग, तो लेकिन अभी रफ रफ आइडिया पढ़ लीजिए क्योंकि पहला सेक्शन है ना। तो सब पे डिस्कस कर लिया कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है टैकोमेट्री, टेप और चेन से। और वर्टिकल डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है टैकोमेट्री और लेवल से। और हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया जा सकता है थियोडोलाइट, कंपास और टोटल स्टेशन, क्लिनोमीटर से। और वर्टिकल एंगल एबनी लेवल, थियोडोलाइट और सिक्सटेंट टोटल स्टेशन से। फिर स्टेप्स फॉर सर्वेइंग, देखिए सर्वे में 4 स्टेप्स होते हैं। याद रखिए MRPL, ठीक है। M से होता है मैप, मैप। और R से रिकनेंसस, 3 P से प्रिलिमिनरी, और L से लोकेशनल सर्वे। मैप स्टडी किया जा सकता है जनरल इन्फो के लिए, रिकनेंसस सर्वे टोपोग्राफिकल सर्वे के लिए, और कंसिस्ट प्लानिंग प्रिलिमिनरी, और जो लोकेशन सर्वे होता है उसमें इस्टेब्लिशिंग पॉइंट्स करते हैं, ठीक है। फिर जियोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल सर्वे दो तरीके के होते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे होता है रिलेटेड टू अर्थ, और ज्योग्राफिकल होता है रिलेटेड टू मैप। फिर कुछ कन्वर्जन्स होती हैं, इन्हें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वे में काफी काम आता है। 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस होता है, 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो PDF डाउनलोड कर लीजिए। फिर यहाँ पे आते हैं सेक्साडेसिमल, ये ना कुछ सिस्टम्स होते हैं, मेजरमेंट सिस्टम्स, ठीक है। ये RRB जे में शायद पूछा गया था इसका क्वेश्चन कि सेक्साडेसिमल जो होता है वो वन सर्कमफ्रेंस कितना होता है, तो इसको बोलेंगे 360 डिग्री। और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, और 1 सेकेंड इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। ये सेक्साडेसिमल हो गया। फिर सेंटेसिमल के बारे में बात करते हैं कि वन सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 400 ग्रेड, और 1 ग्रेड इक्वल टू 400 सेंटीग्रेड, नहीं, 100 सेंटीग्रेड, और 1 सेंटीग्रेड इक्वल टू 100 सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर आवर सिस्टम में बात करते हैं कि 1 आवर 360 इक्वल टू 24 आवर होता है। मतलब ये होता है ना 360 डिग्री, ठीक है। 1 आवर इक्वल टू 60 सेकेंड, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये जो सिंगल वाला होता है इसे सेकेंड, नहीं 1 मिनट, ये मिनट होता है। और ये डबल वाला जो होता है ये सेकेंड होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो 3 तरीके के हमारे पास यूनिट, मेजरमेंट यूनिट है। सेक्साडेसिमल, और सेंटेसिमल, और आवर सिस्टम, ठीक है। जिसमें कंफ्यूजन जो होता है वो सेंटेसिमल में होता है कि 1 ग्रेड जो होता है, जैसे मैंने अभी गलत बोल दिया था कि 1 ग्रेड जो होता है वो 400 सेंटीग्रेड होता है, नहीं, 1 सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 400 ग्रेड होता है। और 1 ग्रेड इक्वल टू 100 सेंटीग्रेड होता है, और 1 सेंटीग्रेड इक्वल टू 100 सेंटीग्रेड। फिर मैप, मैप जो होता है वो स्मॉल स्केल के लिए होता है, जो लेकिन प्लान होता है वो लार्ज स्केल के लिए होता है, ये भी आप याद रखेंगे। फिर जो मैप ऑफ स्केल होती है, देखिए उसका फॉर्मूला जो होता है मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस होता है, इसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में यूनिट जो होती है ऊपर और दोनों की सेम होती है। फिर कुछ स्केल्स के बारे में बात करते हैं कि जैसे स्मॉल स्केल जो होती है वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर और मोर तक जाती है, नहीं 100 मीटर तक। और मीडियम स्केल 1 सेंटीमीटर से लेकर 110 मीटर से 100 मीटर तक जाती है। और लार्ज स्केल जो होती है वो 1 सेंटीमीटर से 10 मीटर से कम जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे जो नीचे वाला पार्ट है वो छोटा होता जाता है, जैसे जैसे छोटा होता जाता है वैसे वैसे स्केल बड़ी होती जाती है, क्योंकि डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन भी बढ़ जाती है ना। फिर आगे बात करते हैं कि स्केल ऑफ मैप पे, स्केल ऑफ मैप पे कि जैसे देखिए हमारे पास श्रिंकेज रेशियो एक होता है कि श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल।
जो करेक्ट डिस्टेंस ऑन मैप होता है, डिस्टेंस मेजर्ड और मैप अपॉन श्रिंकेज फैक्टर। ठीक है, ये एज इट इज फॉर्मूला याद रखिए, इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, एक एक मार्क्स में बनाया जा सकते हैं। श्रिंकेज रेशियो इक्वल टू श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, इक्वल टू श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल होगी। फिर करेक्ट डिस्टेंस ऑन मैप, डिस्टेंस मेजर्ड ऑन मैप अपॉन श्रिंकेज फैक्टर। फिर करेक्ट एरिया, एरिया में क्या होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, बाकी सब सेम होता है। श्रिंकेज फैक्टर जो होता है वो <<1 होता है। फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जो अगर स्क्वायर एरिया निकालना है तो मैप एरिया अपॉन ग्राउंड एरिया। फिर इंजीनियरिंग स्केल के बारे में बात करते हैं, इसमें जो यूनिट होती है वो सेम नहीं हो सकती। फिर मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंसेस, फॉर्मूला देखिए सबको सेम है। देखिए ग्राफिक, देखिए ये जो होता है श्रिंकेज रेशियो, ग्राफिकल स्केल में यूज किया जाता है। देखिए ग्राफिकल है ना, हाँ ग्राफिकल स्केल में। इससे क्या होता है, जैसे मैप कभी कभी श्रंक कर जाता है, तो जब मैप श्रंक कर जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो मेजर डिस्टेंस है उसमें और स्केल पे जो मैप पे जो स्केल है उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो क्या था, डिफरेंस आ जाता है, तो उसको सही करने के लिए, डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए, मतलब सही आंसर आए, चाहे 10-15 साल बाद भी, श्रंक होने के बाद भी आंसर हमारा सही है, तो क्या होता है, एक श्रिंकेज रेशियो के हिसाब से डेवलप किया जाता है उस मैप को। फिर वर्नियर स्केल के बारे में बात करते हैं। देखिए वर्नियर स्केल फ्रैक्शनल मेजरमेंट के लिए यूज होता है। और तो वर्नियर स्केल के बारे में बात करेंगे, फ्रैक्शनल मेजरमेंट के लिए यूज होता है। देखिए इसमें जो फॉर्मूला होता है, वन लीस्ट काउंट इक्वल, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन और माइनस वन स्केल और वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, चार तरीके के वर्नियर्स होते हैं, डायरेक्ट, रेट्रोग्रेड, डबल और एक्सटेंडेड। ठीक है, डायरेक्ट वर्नियर सिंपल वर्नियर होता है, कैलिब्रेटेड इन सेम डायरेक्शन ऑफ मेन स्केल। जैसे ये मेन है, इसके ऊपर ये वर्नियर लगा है, दोनों एक ही तरफ कैलिब्रेट होते हैं, इधर तरफ। तो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल निकालते हैं n-1 इनटू मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, और लीस्ट काउंट निकलता है मेन स्केल डिवीजन अपॉन n। देखिए लीस्ट काउंट का फॉर्मूला सेम रहता है, मेन स्केल डिवीजन अपॉन n। फिर रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल मूव अपोजिट टू मेन स्केल, जैसे ये इधर मूव करता है और ये इधर मूव करता है। ठीक है, इसमें ये होता है। तो इसमें नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू n+1, उसमें n-1 था ऑफ मेन स्केल डिवीजन। इसमें जो VSD होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन, वो बड़ा होता है। फिर डबल वर्नियर, ये टू स्केल एडेड विद जीरो एट द सेंटर और कैलिब्रेटेड इन बोथ द डायरेक्शन। फिर एक्सटेंडेड वर्नियर होता है, यूज्ड व्हेन रीडिंग कैन नॉट बी रीड इजिली। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ डिविजन निकालते हैं वर्नियर स्केल इक्वल टू 2n-1 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला सेम है। फिर तीन तरीके की स्केल होती है, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल एंड वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के बारे में तो पढ़ ही लिया। प्लेन स्केल जो होती है वो 2 डायमेंशन मेजर करती है, यूनिट्स और टेंस। डायगोनल स्केल 3 डायमेंशन मेजर करती है, यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल पे इनका प्रिंसिपल होता है। फिर स्केल ऑफ कॉर्ड्स मेजर सेट ऑफ, एंगल ऑफ सेट ऑफ, ऑफसेट बोलते हैं, यहाँ ऑफसेट होगा, सेट ऑफ नहीं होगा। एक्सटेंडेड वर्नियर कैन ऑल्सो बी एम्प्लॉयड विद एबनी लेवल। फिर एरर ड्यू टू रॉन्ग स्केल, representative fraction of wrong scale upon representative of correct scale into measured length, wrong वाली। ये इसका फॉर्मूला होता है करेक्ट इंटू करेक्ट इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए, हर जगह यूज हो जाएगा। एरिया में क्या होगा, स्क्वायर कर देंगे इंटू मेजर्ड एरिया। फिर नोट, मेजर पॉइंट्स मेजर विद हाई प्रिसीजन और माइनर पॉइंट्स विद लोअर प्रिसीजन, ये याद रखेंगे। अगर एरिया स्मॉल है तो जो डिटेल्स होंगी वो मोर होंगी और लार्ज स्केल यूज होगा, और एरिया अगर लार्ज है तो स्केल जो है वो स्मॉल होगी और डिटेल जो होगी लेस होगी। देखिए जितना नीचे ज्यादा होगा उतनी स्केल छोटी होगी, जितना स्केल कम होगा, नीचे नीचे डिजिट कम होगी, उतना स्केल बड़ी होगी। फिर लीनियर मेजरमेंट करते हैं। देखिए लीनियर मेजरमेंट करते हैं पेसिंग से, स्टेपिंग से, पासोमीटर, पेडोमीटर, ओडोमीटर से।
जो पेसिंग होती है वो अराउंड एक स्टेप स्टेप वाइज होती है। एक स्टेप पर करीब 80 सेंटीमीटर लेते हैं। ये रफ के ऐसे मेजरमेंट के लिए होती है। पासोमीटर स्टेप्स काउंटिंग, फिर पेडोमीटर भी। ओडोमीटर जो होता है गाड़ी में होता है ना, वो डिस्टेंस मेजर करता है। स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है। फिर चेनिंग, चेनिंग जो हमारा सेगमेंट है जिसे हम पढ़ेंगे उसके बारे में, कि गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर होता है। लेंथ जो होती है ईच लिंक की वो 20 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। टैलीज प्रोवाइड किया जाता है एट 1 मीटर फॉर 5 मीटर एंड 10 मीटर चेन्स, और एट एवरी 5 मीटर फॉर 20 एंड 30 मीटर चेन्स। फिर टाइप्स ऑफ चेन्स देखिए, एक होती है मेट्रिक चेन। फिर दो तरीके की होती है, एक 20 मीटर एक 30 मीटर। फिर इंजीनियरिंग घंटा चेन एंड रेवेन्यू चेन। मेट्रिक चेन जो होता है वो 20 मीटर की होती है। नंबर ऑफ लिंक जो होते हैं वो इसमें 100 होते हैं। और जो नंबर ऑफ लेंथ ऑफ वन लिंक होती है 20 सेंटीमीटर, जो कि बताया था। 30 मीटर की 150 लिंक और 20 सेंटीमीटर का एक लिंक। इंजीनियरिंग चेन 100 फीट की होती है। घंटा चेन 66 फीट की और रेवेन्यू चेन 33 फीट की। ठीक है। 100 लिंक्स होते हैं एक घंटा चेन में। इंजीनियरिंग चेन में 100 फीट, 1 फीट का एक लिंक और 100 लिंक होते हैं। फिर घंटा चेन जिसे सर्वेयर चेन भी कहते हैं, ये 66 फीट की होती है और 100 लिंक्स होते हैं, और वन लिंक इक्वल टू 66/100। रेवेन्यू चेन 33 फीट की होती है। लिंक जो होते हैं वो 16 होते हैं। देन वन लिंक इक्वल टू 62.87। ये कैसे आएगा? 33/16 करेंगे तो आ जाएगा। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, अगर टेप स्प्रिंग बैलेंस थर्मामीटर है तो 1 in 10,000 पे करते हैं मेजर। स्केल टेप प्लम बॉब है तो 1 in 1,000, और टेस्ट चेन प्लम बॉब है 1 in 1,000। चेन इन एवरेज कंडीशन 1 in 500, और रफ और हिली एरिया तो 1 in 250। ठीक है, याद रखेंगे। फिर 1 माइल इक्वल टू 80 घंटा चेन होती है, यहाँ 1 माइल होगा। 1 माइल इक्वल टू 80 घंटा चेन, और 10 घंटा चेन इक्वल टू 1 फुट लॉन्ग, और 1 एकड़ इक्वल टू 10 इंटू, मान चलिए 20 इंटू घंटा चेन होती है। 1 एकड़ इक्वल टू 20 इंटू घंटा चेन, और 1 माइल इक्वल टू 10 80 फुट लॉन्ग 80 घंटा चेन, और 1 घंटा चेन इक्वल टू, अरे कंफ्यूजन, रुकिए रुकिए। 1 माइल इक्वल टू 80 घंटा चेन, और 10 घंटा चेन 1 फुट लॉन्ग के बराबर होती है, और 1 एकड़ इक्वल टू 20 इंटू घंटा चेन होती है 43560 फीट के बराबर। फिर रेवेन्यू चेन फॉर कैडेस्ट्रियल सर्वे यूज होता है, और इंजीनियरिंग चेन यूज होता है फीट इन डेसिमल में मेजर करता है। ठीक है। रेवेन्यू चेन जिसे सर्वेयर चेन भी बोलते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा था ना, नहीं अच्छा, सर्वे चेन तो घंटा चेन थी। रेवेन्यू चेन कैडेस्ट्रियल सर्वे में यूज होती है, ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सर्वेयर चेन ही हमारी घंटा चेन होती है। फिर मैक्स टॉलरेंस, स्टैंडर्ड पुल जो होता है वो 8 किलो का होता है। टेम्परेचर 20 डिग्री रखा जाता है। 1 मीटर 5 लिंक होती है, ±2 mm पे होता है। तो 5 मीटर ±3, 10 मीटर ±3, 20 मीटर ±5, और 30 मीटर ±8। तो याद रखेंगे 23358। ठीक है। और देखिए, दो तरीके से दिक्कत आ सकती है चेन मेजरमेंट में। अगर चेन शॉर्ट है तो ये सब करेंगे, और चेन अगर लॉन्ग है तो ये सब करेंगे। ये बहुत जरूरी है, इसको आप पढ़ लेंगे। फिर लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये क्वेश्चन आया था ऑप्टिकल थियोडोलाइट का, जो लीस्ट काउंट है वो कितना होता है? देखिए, वर्नियर का 2 सेकेंड्स होता है, 20 सेकेंड्स होता है। ऑप्टिकल का 1, इलेक्ट्रॉनिक का 1, लेवलिंग स्टाफ का 5 mm, टोटल स्टेशन का 1 सेकेंड, टोटल स्टेशन 1, प्रिज्मेटिक कंपास 30 मिनट, सर्वेयर कंपास 15 मिनट्स। फिर टाइप्स ऑफ टेप, देखिए 4 तरीके के टेप होते हैं। ठीक है। क्लोथ और लिनन, मेटेलिक, स्टील, इनवार। जो इनवार है इसमें मोस्ट एक्यूरेट होता है, स्टील 65 और निकल 36% होता है। ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस आए थे रिसेंट में एसएससी जे में। क्या हुआ था इसमें, ये पूछा गया था कि जब सर्वेयर सर्विंग करता है तो जो कौन से मूवमेंट होते हैं हैंड्स के, जो किस चीज को शो करता है। ठीक है। अगर लेफ्ट आर्म मूव है और मूव टू लेफ्ट है तो मूव द रॉड लेफ्ट, और राइट आर्म अप है और मूव टू राइट है तो मूव रॉड टू राइट। अच्छा, ये यहाँ पे है। ठीक है। ये रेंजिंग सिग्नल का पार्ट है, रुकिए मैं यहीं पढ़ा देता हूँ। हैंड सिग्नल जो होते हैं, अगर मूवमेंट ऑफ लेफ्ट आर्म
कंटिन्यू ओवर 90 डिग्री है तो कंटिन्यू टू मूव टू माई लेफ्ट, जो सर्वेयर होता है उसके लेफ्ट में। मूव ऑफ राइट आर्म, मूवमेंट ऑफ राइट आर्म ओवर 90 डिग्री तो कंटिन्यू टू मूव टू माई राइट। रैपिड स्वीप विद लेफ्ट होगा तो मूव कंसिडरेबली टू लेफ्ट। मूव स्वीप, रैपिड स्वीप टू राइट, कंसिडरेबली राइट मुड़ना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। स्लो स्वीप है तो मूव स्लोली, और स्लो स्वीप टू राइट है तो स्लोली मूव करना राइट में। लेफ्ट आर्म अप है और मूव टू राइट है, ठीक है, मूव रॉड टू लेफ्ट। और राइट आर्म अप है और मूव टू राइट है तो मूव रॉड टू राइट। फिर कुछ लाइन्स है जैसे सर्वे करते हैं, ठीक है, जैसे एरिया, इसमें हम सर्वे करते हैं तो इसमें जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है इसे बेस लाइन कहते हैं। ये जो है ना, लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एरिया, इसे बेस लाइन कहते हैं। चेक लाइन क्या होता है? ये प्रूफ लाइन होता है, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क। फिर टाई लाइन ऑक्सिलरी लाइन या सब्सिडरी लाइन होता है। ये क्या होता है? नियर बाय ऑब्जेक्ट की डिटेल कलेक्ट करने के लिए होता है टाई लाइन। टाई स्टेशन, टाई मेन लाइन पे स्टेशन एलोकेट करते हैं ना, ताकि टाई लाइन उनसे निकल सके, उसे टाई स्टेशन कहते हैं। ऑफसेट क्या होता है? लेटरल डिस्टेंस होता है। जैसे ये बेस हो गया, ये यहाँ पे टाई स्टेशन हो गया, ठीक है, और यहाँ से ये जो होता है इसे ऑफसेट कहते हैं। फिर चेन सर्वे इंस्ट्रूमेंट एरोज यूज करते हैं, ठीक है। लेंथ होती है जो 400 mm की, प्लस माइनस 5 mm का टॉलरेंस होता है। डाया 4 mm का होता है। ऑफन यूज फॉर एवरी चेन लेंथ। पैक्स होता है 25 x 25 x 150 टू मार्क द सर्विस स्टेशन एंड पॉइंट्स। ऑफसेट रॉड होती है 3 मीटर की लेंथ होती है फॉर प्लॉटिंग ऑफसेट। फिर रेंजिंग किस लिए होता है? लोकेटिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑफ द सर्वे लाइन। यहाँ पे जैसे इसे इसे जो कहते हैं इसे रेंजिंग कहते हैं, लोकेशन, लोकेटिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स। दो तरीके से होती है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रेंजिंग होती है डन बाय आई और लाइन रेंजर विच स्टेशन आर इंटरविजिबल। इनडायरेक्ट में क्या होता है? स्टेशन इनविजिबल होते हैं, लॉन्ग साइड पे होते हैं, अवेलेबल होते हैं। रेंजिंग रॉड जो होती है वो 2 से 3 मीटर की होती है। नंबर ऑफ बैंड 10 होते हैं, और 2 मीटर में, और 15 mm के होते हैं 3 मीटर में। इक्विप्ड विद फ्लैग्स होते हैं। रेंजिंग रॉड यूज फॉर वेरी लॉन्ग रेंजिंग, 4 से 8 मीटर की रॉड होती है। फिर रेंजिंग रॉड जो रिक्वायर होती है वो फॉर डायरेक्ट रेंजिंग 3 होती है, इनडायरेक्ट रेंजिंग लिए 4, ऑल्सो इन रेसिप्रोकल रेंजिंग, एंड जो सर्वे रिक्वायर होते हैं वो 2 होते हैं। फिर कई तरीके के ऑफसेट प्लॉट करने के वो डिवाइसेस होते हैं। पहला है ओपन क्रॉस स्टाफ। ये 90 डिग्री एंगल पे मेजर करता है, और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम दिखा के भी पूछ लेते हैं। फिर फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, ये 45, 90, 135 और 180 डिग्री पे मेजर करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागोनल शेप का होता है। रजिस्ट्रेबल क्रॉस स्टाफ, एनी एंगल पे क्रॉस स्टाफ मेजर कर सकता है। जो लोअर स्केल है वो मेन स्केल होती है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऑप्टिकल स्क्वायर, ये 90 डिग्री मेजर करता है और मोस्ट एक्यूरेटली मेजर करता है। जो रेस में मिरर मिरर होते हैं वो 45 डिग्री पे अरेंज होते हैं। और पेंटागोनल प्रिज्म यूज होता है। डबल रिफ्लेक्शन इसका प्रिंसिपल है। इंडेक्स मिरर 105 डिग्री पे होता है, हॉरिजॉन्टल मिरर 120 डिग्री पे। फिर प्रिज्म स्क्वायर 90 डिग्री और साइड स्क्वायर भी 90 डिग्री पे मेजर करते हैं। जो लॉन्ग ऑफसेट होता है वो 15 मीटर से ज्यादा होता है, और शॉर्ट ऑफसेट 15 मीटर से कम। The limiting length of offset depends upon scale offset, error in direction and length of line, और accuracy। इसका जो फॉर्मूला होता है L sin थीटा अपॉन एस, एस जो है वो स्केल है, लेस देन इक्वल टू 0.25 mm, ठीक है। फिर मैक्स एरर अलाउड होती है जो ऑफसेट में होती है वो 0.25 mm होती है, तभी तो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट बताया गया है। फिर मेथड ऑफ टाइज टू सेट ऑफसेट फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन चेन लेंथ बाय इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। स्विंगिंग ऑफसेट होता है, एक चेन होती है, यहाँ पे खड़े होकर स्विंग कर रहे हैं तो ऐसे यहाँ पे ऑफसेट बन जाता है ना, वैसे स्विंगिंग ऑफसेट होता है। गेटिंग शॉर्टेस्ट लेंथ। फिर एरर करेक्शन पे बात करते हैं। एरर का फॉर्मूला होता है मेजर लेंथ माइनस ट्रू एम वी माइनस टी वी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ माइनस ट्रू वैल्यू। और करेक्शन जो होता है वो एरर का नेगेटिव होता है, तो करेक्शन इक्वल टू टीवी माइनस एमवी हो जाएगा। क्यूमुलेटिव एरर होता है ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल जो है वो लेंथ ऑफ लाइन है, ये क्यूमुलेटिव हो गई। कंपनसेटिंग में क्या होता है? ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल।
नॉट इन अकर सेम डायरेक्शन, और ये बैंड रेंजिंग की वजह से होता है, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। और ये इनकरेक्ट मार्किंग ऑफ चेन कॉल्ड रैंडम एरर, उसकी वजह से होता है। फिर टेप पे करेक्शन लगाए जाते हैं ड्यू टू एरर, जो भी एरर आती हो उनकी वजह से। स्टैंडर्डाइजेशन का एरर होता है, इसे कॉल्ड एब्सोल्यूट लेंथ भी कहते हैं, एरर ऑफ एब्सोल्यूट लेंथ या करेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट लेंथ। ठीक है, इसमें नेगेटिव एरर होती है और पॉजिटिव एरर होती है, करेक्शन अपोजिट होता है इसका। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता ही दिया था, करेक्ट इंटू करेक्ट इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। इसका न्यूमेरिकल आगे होगा तो करके बताएंगे हम आपको। टेम्परेचर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके की एरर होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा टी एम माइनस टी नॉट, और यहाँ पे शायद एल होता है, रुकिए मैं बताता हूँ। हाँ, ये एल होता है। ठीक, फिर पुल और टेंशन, ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव एरर होती है। इसका फॉर्मूला पी एम माइनस पी नॉट इंटू एल अपॉन ए। फिर सैग सिर्फ नेगेटिव होता है एरर। स्लोप का जो एरर होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, सिर्फ एक है सैग, इसका एरर जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन टेम्परेचर और पुल और टेंशन, 8 किलो का जो पुल था वहां पे पड़ा था, ये सब पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। ठीक है, सैग का जो होता है वो पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर होता है। बाकी स्लोप का, रॉन्ग अलाइनमेंट का, इन सब का पॉजिटिव एरर होता है। ठीक है, ये माइनस एल एच अपॉन आर होगा इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, इसका एच स्क्वायर बटे 2 एल होता है, और ये कॉस थीटा 1 और ये एस होता है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये क्यूब होगा, ठीक है, और ये जो होता है ये पी स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूलाज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब बटे 24 पी स्क्वायर, या फिर डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 पी स्क्वायर। ठीक है, फिर एरर ड्यू टू बैंड रेंजिंग क्यूमुलेटिव पॉजिटिव होता है। एरर ड्यू टू वेरिएशन इन पुल कंपनसेटिंग होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। टेप नॉट स्ट्रेट टाइट क्यूमुलेटिव पॉजिटिव। फिर ये फॉर्मूला जो मैंने अभी तक 3 बार बता चुका हूँ। और साइज ऑफ फील्ड बुक जो होती है वो 20 × 12 सेंटीमीटर होती है, काफी बार पूछा गया, याद रखना इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ फील्ड बुक 12 × 20 या 20 × 12। ठीक है, फिर लीनियर मेजरमेंट ऑन स्मूथ ग्राउंड, डायरेक्शन जो डायरेक्ट मेथड यूज होता है, नंबर ऑफ एरोज इनटू चेन लेंथ करेंगे। फिर ऑन स्लोपिंग ग्राउंड डाउन द हिल प्रिफर्ड, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट में क्वेश्चन में पूछा गया था। प्लम्बॉब यूज टू लोअर डाउन द वैल्यू बाय डायरेक्ट मेथड। फिर यूनिफॉर्म स्लोप, इस पे हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाएंगे कॉस थीटा वाला। फिर हाइपोटेनस अलाउंस माइनस एल 1 माइनस कॉस थीटा, या एल कॉस थीटा माइनस 1, यहाँ पे यूज हुआ था ना, एल कॉस थीटा माइनस 1 स्लोप का ही होता है। और इसका जो एरर नेगेटिव होता है और करेक्शन पॉजिटिव होता है। एल कॉस थीटा माइनस 1 से याद रखेंगे, एल कॉस थीटा माइनस 1, हाँ ठीक है। हाइपोटेनस अलाउंस एल सेक थीटा, आप ये याद रखिए, एल कॉस थीटा माइनस 1, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एरिया बता ही दिया था, वॉल्यूम का क्यूब से इंटू कर देंगे सेम। बट आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ये एंड ये वॉल्यूम, करेक्ट वॉल्यूम इक्वल टू रॉन्ग वॉल्यूम 1 + 3 ई ई, जो ई है वो हमारा एरर है। ठीक है, और एरिया में होता है 1 + 2a इंटू रॉन्ग एरिया इक्वल टू करेक्ट एरिया। फिर नॉर्मल टेंशन पुल अप्लाइड टू अ टेप टू इक्वलाइज एरर ड्यू टू पुल और सैग। फिर कंपास सर्वे पे आ जाते हैं हम लोग। कंपास सर्वे देखिए, दो तरीके के कंपास होते हैं, एक प्रिज्मेटिक एक सर्वेयर। प्रिज्मेटिक निडल ब्रॉड टाइप होती है, और इसकी एज बार टाइप होती है। निडल नॉट एक्ट एज इंडेक्स, इसमें निडल इंडेक्स की तरह एक्ट करती है। फिर ग्रेजुएटेड रिंग अटैच्ड विद निडल एंड डज नॉट रोटेट विद line of sight, graduated ring attached to a box and rotates along the line of sight, ये WCB सिस्टम फॉलो करता है। ये QCB सिस्टम, WCB होता है
होल सर्किल बेयरिंग, और ये QCB होता है क्वाड्रेंटल सर्किल बेयरिंग। ठीक है, ये 0 से 90 तक होता है, और 0 से 360। ग्रेजुएशंस आर अरेंज्ड इन ग्रेड व्हेन इन्वर्टेड, और ग्रेजुएशंस इन ग्रेड व्हेन इरेक्ट होते हैं। ट्राइपॉड मे और मे नॉट रिक्वायर्ड, ट्राइपॉड इज रिक्वायर्ड। साइटिंग एंड रीडिंग डन साइमल्टेनियसली, साइटिंग एंड रीडिंग कैन नॉट बी डन simultaneously. Reading taken with the help of prism at the end slit, और रीडिंग डायरेक्टली सीइंग थ्रू द ग्लास। ठीक है, ये डायग्राम्स होते हैं। देखिए ये इरेक्ट होती है ना, ये इरेक्ट होता है ना, और ये QCB सिस्टम फॉलो करता है। तो 0 और ये 90, 0 और 90, ये क्या होता है, ये उल्टा चलता है। ठीक है, तभी तो इन्वर्टेड और एनग्रेव्ड बोला गया है। तो यहाँ से शुरू होता है ये 90, और ये ऐसे देन ऐसे। ठीक है, फिर WCB सिस्टम 0 से 360 जाता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। QCB क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ चलता है। फिर हम लोग कन्वर्जन पे बात करेंगे, QB से WCB, और यहाँ पे WCB से QB में। तो कैसे होता है कि जैसे QB में देखिए रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, नॉर्थ एंगल एंड देन ईस्ट, साउथ एंगल देन ईस्ट। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। पहले क्वाड्रेंट में WCB से QB सिस्टम में ही होता है, और एंगल जो होता है 0 से 90 डिग्री में होता है। फिर ये 180 माइनस QB एंड 180 प्लस QB, 360 माइनस QB, एंगल सबका ये लिखा है। और फिर QB से WCB से QB में जाएंगे, तो इसका भी कन्वर्जन होता है 0 से 90। पहली बात तो क्या QB इक्वल टू WC, ये 180 माइनस WC, ये WCB माइनस 180 एंड 360 माइनस WCB। ये एंगल रिप्रेजेंटेशन देखिए, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे। जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे नहीं, तो जैसे यहाँ पे है। ठीक है, ये WCB में दिया है, ये दिया है 120 डिग्री, तो इसे हमें QB में चेंज करना है। तो QB में चेंज करने के लिए क्या होगा, नॉर्थ और साउथ। अगर ऊपर वाले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में, तो नॉर्थ से कैलकुलेट करेंगे, और नीचे वाले सेक्शन में तो साउथ से। तो साउथ से हमें ये कैलकुलेट करना है, ये कितना है। तो ये हमारा है 180 माइनस 120 इक्वल टू 60। तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ 60, यहाँ पे ईस्ट है, ईस्ट। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कन्वर्जन होता है। फिर रिलेशन पे आते हैं, FB और BB पे। FB जो होता है वो हमारा फोर बेयरिंग होता है, फोर बेयरिंग, एंड BB जो होता है वो हमारा बैक बेयरिंग होता है। ठीक है, बैक बेयरिंग। तो इनके दोनों के बीच में रिलेशन जो होता है वो ये होता है, FB इक्वल टू BB, BB इक्वल टू FB प्लस माइनस 180। ठीक है, पॉजिटिव होगा जब FB छोटा होगा 180 से, और नेगेटिव होगा जब FB 180 से बड़ा होगा। ठीक है, ये WCB में क्वाड्रेंटल में क्या होता है, सीधे सीधे कन्वर्जन होता है, नॉर्थ साउथ में और ईस्ट वेस्ट में एंगल होता ही रहता है। ठीक है, और देखिए ये लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, अगर जैसे कोई एरिया में खड़े और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो, तो क्या होता है, कंपास पे डायरेक्शन सही नहीं दिखाता, उसे लोकल अट्रैक्शन कहते हैं। तो अगर फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग इक्वल टू 180 आ रहा है, तो हमारा नो लोकल अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर ये 180 नहीं आ रहा है, तो लोकल अट्रैक्शन वहाँ पे प्रेजेंट है। फिर टेम्परेरी कंपास के बारे में बात करते हैं कि देखिए जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स हैं कंपास में वो कैसे करते हैं। पहले तो हम लोग सेंटरिंग करेंगे, फिर लेवलिंग करेंगे, एंड देन फोकसिंग ऑफ प्रिज्म करेंगे। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट में सेम होता है, यहाँ से जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, थियोडोलाइट, टाइकोमेट्री, सब में बस उसमें डिफरेंस होता है। जैसे क्या बोलते हैं उसे, प्लेन टेबल में उसमें सबसे पहले लेवलिंग करते हैं, देन सेंटरिंग करते हैं। ठीक है, फिर परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ कंपास क्या क्या होती हैं, एडजस्टमेंट ऑफ निडल, एडजस्टमेंट ऑफ लेवल, एडजस्टमेंट ऑफ पाइवट, और एडजस्टमेंट ऑफ साइड वेन। फिर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पे बात करते हैं कि एंगल बिटवीन टू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है उसे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। जैसे ये हमारा ट्रू बियरिंग हुआ, और ये हमारा ट्रू बियरिंग हुआ, ये हमारा मैग्नेटिक बियरिंग हुआ। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसे कहते हैं, और ये कांस्टेंट नहीं होता, जगह से जगह चेंज होता रहता है। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ट्रू बियरिंग
प्लस माइनस इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डेल्टा। जो डेल्टा होता है वो हमारा ये होता है, ये एंगल, ठीक है। तो अगर ईस्टवर्ड है तो ये पॉजिटिव होता है, और वेस्टवर्ड है तो ये नेगेटिव होता है। ये याद रखेंगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ आएगा। फिर टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कई बार पूछा गया है रिसेंटली क्वेश्चंस में कि सेकुलर वेरिएशन क्या होता है। इट इज़ ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ ग्रेजुअल शिफ्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। फिर एनुअल वेरिएशन ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ फ्रॉम ईयर टू ईयर। ड्यूरेनल वेरिएशन रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है। इरेगुलर वेरिएशन अगर कोई नेचुरल डिजास्टर या डिस्टर्बेंस हो जाए, जैसे वॉल्केनो, अर्थक्वेक, उसकी वजह से हो जाता है इरेगुलर वेरिएशन। फिर एंगल ऑफ डिक क्या होता है? वर्टिकल एंगल होता है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप होता है। इंक्लिनेशन एंगल ऑफ निडल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एट इक्वेटर इक्वल टू 0 एट मैग्नेटिक इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे ये होता है वर्टिकल, ये ऊपर पॉजिटिव होगा एट डिप और नीचे नेगेटिव होगा। फिर आइसोगोनिक लाइंस काफ़ी बार पूछा जाता है कि आइसोगोनिक लाइंस आइसोक्लिनिक लाइंस क्या होता है। आइसोगोनिक लाइंस होता है कि जो पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन को लाइन जो ज्वाइन करती है उसे कहते हैं। और यहीं पे आइसोक्लिनिक लाइन होती है जो पॉइंट्स इक्वल डिप को ज्वाइन करते हैं। एक मिनट, ये इक्वल नहीं होगा, ये ज़ीरो डिप होगा, ठीक है। फिर एगोनिक जो पॉइंट्स ऑफ, ये इक्वल होगा, पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन। और एक्लिनिक होता है पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिप जो होती हैं। एक मिनट रुकिए, मैंने कुछ गलत लिख दिया है। आइसोगोनिक, अच्छा ठीक है। पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन जो होता है उसे आइसोगोनिक बोलते हैं। एगोनिक होता है पॉइंट्स ऑफ जीरो डिक्लिनेशन, ठीक है। एक लाइन ज्वाइन करती है जो पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन को ज्वाइन करती है उसे आइसोगोनिक बोलते हैं। आइसोक्लिनिक होता है पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिप को ज्वाइन करने वाले, और पॉइंट्स ऑफ जीरो डिप को ज्वाइन करने वाले जो लाइन होती है उसे एक्लिनिक लाइन बोलते हैं। फिर आगे बात करते हैं कि एट नून सन इज एग्जैक्टली ऑन द जोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। हेंस टू बियरिंग एट नॉर्थ इज 0 डिग्री एंड टू बियरिंग एट साउथ इज 180 डिग्री। ये याद रखेंगे। जो नून में जो सन होता है वो जोग्राफिकल मेरिडियन पे प्रेजेंट होता है, तो उस टाइम टू बियरिंग एट नॉर्थ इज 0 डिग्री एंड टू बियरिंग एट साउथ इज 180 डिग्री। फिर ट्रेवर्सिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रेवर्सिंग क्या होता है? Traversing is in which number of connected survey line form a framework, and direction and length of survey lines are measured with the help of an angle measuring instrument and tape. तो ट्रेवर्सिंग आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। एक कनेक्टेड लाइंस का एक फॉर्मवर्क होता है, उसमें डायरेक्शन और लेंथ मेजर करते हैं, और विद द हेल्प्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड टेप्स, ठीक है। इससे क्या होता है, एक फॉर्मवर्क डेवलप हो जाता है। इससे टाई लाइंस, बेस लाइंस बना सकते हैं। दो तरीके के ट्रैवर्स होते हैं, एक क्लोज ट्रैवर्स, एक ओपन ट्रैवर्स। जो क्लोज होता है जो वो स्टार्टिंग से शुरू होता है और स्टार्टिंग पे आके ख़त्म हो जाता है, जैसे ये, ठीक है। और ओपन ट्रैवर्स होता है ऐसा, ये हाईवेज और रेलवेज भी यूज़ होता है, और ये बाउंड्रीज ऑफ लेक्स और लार्ज बॉडीज़ में होता है। फिर आगे ट्रैवर्सिंग के कई मेथड्स होते हैं। चेन एंड कंपास, फास्ट नीडल मेथड, इसे लूज नीडल मेथड भी कहते हैं, चेन एंड कंपास को। देन ट्रेवर्सिंग बाय डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल। फिर सब पे एक एक बार ये थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ट्रेन ट्रेवर्सिंग ओनली लीनियर मेजरमेंट आर डन, सूटेबल फॉर एक्यूरेट, अनसूटेबल फॉर एक्यूरेट वर्क्स, ये सूटेबल नहीं होता है। फिर लूज नीडल मेथड, चेन एंड कंपास से मेजर किया जाता है, नॉट सो एक्यूरेट, मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टेब्लिश एट एवरी पॉइंट एंड एंगल मेजर्ड विद द कंपास एंड डिस्टेंस विद चेन, ठीक है। हर पॉइंट पे, जैसे एक ये पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन डेवलप की, फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ पे आके फिर ऐसे हमने 3 बार मैग्नेटिक मेरिडियन डेवलप की। लेकिन फास्ट नीडल में मेथड में क्या होता है, एक बार मैग्नेटिक मेरिडियन डेवलप किया, फिर हर उस पर जाके फिर मेजर कर लिया, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ एक बार मैग्नेटिक मेरिडियन डेवलप की, मोर एक्यूरेट। और मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टेब्लिश एट वंस स्टार्टिंग पॉइंट, अदर डायरेक्शन मेजर्ड विद थ्योडोलाइट, इसमें चेन से मेजर करते हैं, इसमें थ्योडोलाइट से, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए 3 मेथड होते हैं फास्ट नीडल मेथड के। डायरेक्ट मेथड बाय ट्रैवर्सिंग, डायरेक्ट मेथड विदाउट ट्रांजिस्टिंग एंड बैक बेयरिंग मेथड। अच्छा, ये ट्रांजिस्टिंग है, एंड विदाउट ट्रांजिस्टिंग एंड बैक बेयरिंग मेथड।
फिर ट्रैवर्सिंग बाय डायरेक्ट मेजरमेंट एंगल मोस्ट एक्यूरेट होता है, पहली बात, डन बाय टू मेथड्स, इंक्लूडेड एंगल एंड डिफ्लेक्शन एंगल। फिर ट्रैवर्स बाय इंक्लूडेड एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 2n-4 × 90 और एक्सटीरियर एंगल होगा 2n+4 × 90। आगे बढ़ते हैं कि ट्रैवर्स बाय डिफ्लेक्शन, इसमें सम ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल जो होता है वो 360 होता है। राइट से मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट से मेजर करेंगे तो नेगेटिव होगा। ये कुछ पॉइंट्स है, ये आप याद रखिए, ये जब न्यूमेरिकल ये करेंगे तो ईजी पड़ेगा सॉल्व करना। फिर ट्रैवर्स बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ बैक बेयरिंग, फास्ट फोर बेयरिंग ऑफ लास्ट लाइन इक्वल टू +-180 मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल स्टेशन। जो करेक्शन होता है उसका फॉर्मूला ये होता है AE/N, इसे याद रखेंगे। ट्रैवर्स बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ बैक बेयरिंग। फिर आगे पढ़ते हैं कि मेथड्स टू प्लॉट ट्रैवर्स, एंगल एंड डिस्टेंस मेथड, कोऑर्डिनेट मेथड। ठीक है, लेस एक्यूरेट होता है, अनसूटेबल, सूटेबल फॉर स्मॉल वर्क्स। ये कोऑर्डिनेट मेथड मोर प्रैक्टिकल होता है एंड एक्यूरेट होता है। दो मेथड होते हैं, एंगल एंड डिस्टेंस मेथड और कोऑर्डिनेट मेथड। इसके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है, प्रोट्रैक्टर, टेंजेंट ऑफ एंगल मेथड और बाय कॉर्ड ऑफ एंगल मेथड। फिर कोऑर्डिनेट मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग, वर्क ऑन कोऑर्डिनेटल बियरिंग सिस्टम। फिर लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से शुरू होता है जिससे न्यूमेरिकल और क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ट्रैवर्स वाले चैप्टर में लैटिट्यूड देखिए, ये कैसे होता है, कैसे होता है। ठीक है, ये लैटिट्यूड होती है हमारी और वाई एक्सेस, और ये डिपार्चर होती है एक्स एक्सेस पे। ये डिपार्चर D=L sin थीटा होता है और ये होता है लैटिट्यूड =L cos थीटा, इसे याद रखेंगे आप। ठीक है, कोऑर्डिनेट लेंथ ऑफ पैरेलल टू मेरिडियन L cos थीटा, डिपार्चर D=L sin थीटा होता है और D/L जो होता है वो tan थीटा होता है। फिर आगे पढ़ते हैं क्लोजर एरर। ठीक है, डिस्टेंस बाय विच ट्रैवर्स फेल टू क्लोज, दैट इज summation of latitude and departure is not equal to 0। देखिए क्लोज और क्लोजर एरर कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है E लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस डिपार्चर का स्क्वायर। और फिर ये फॉर्मूला होता है। फिर डिफ्लेक्शन ऑफ क्लोजर एरर, ठीक है, E/L, डिफ्लेक्शन जो होता है क्लोजर एरर का एरर ऑफ डिपार्चर अपॉन एरर ऑफ लैटिट्यूड से निकलता है। ठीक है, अगर जो ट्रैवर्स है एरर फ्री है तो लैटिट्यूड और डिपार्चर 0 बैठेंगे। ठीक है, फिर करेक्टिव एरर ऑफ क्लोजर E/P होता है। E जो होता है हमारा एरर होता है और P जो होता है हमारा पेरीमीटर होता है। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ये करेक्टिव एरर ऑफ क्लोजर है। और करेक्शन एरर ऑफ ट्रैवर्सिंग, जैसे अगर कोई एरर है तो उसको बैलेंस आउट करते हैं, मतलब पूरे उस पर फैला देते हैं तो नेगलेक्ट हो जाती है एरर। तो इसके 3-4 मेथड होते हैं। पहला है बाउटेज, ये तब यूज़ होता है व्हेन जब लीनियर मेजरमेंट मोर एक्यूरेट हो एंगुलर मेजरमेंट से, और कैन बी अप्लाइड टू डिपार्चर एंड लैटिट्यूड बोथ। ये मैंने बता दिया, एंगुलर एंड विद द सेम प्रिसीजन। एक मिनट यहाँ पे, अच्छा ये नहीं, इसमें एंगल एंड डिस्टेंस मेथड, डिस्टेंस आर मेजर्ड विद सेम प्रिसीजन। ठीक है, यूज्ड इन क्लोज ट्रैवर्स आल्सो कॉल्ड कंपास रूल, इसे कंपास रूल बोलते हैं। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L, और जब एंगुलर होता है तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√L। L जो होता है वो लेंथ ऑफ लाइन होती है। फिर करेक्शन इन लैटिट्यूड कैसे लगाते हैं, टोटल एरर इन लैटिट्यूड इनटू E/P। ठीक है, लेंथ ऑफ लाइन और ऐसे। ठीक है, ये डिपार्चर में भी सेम फॉलो होता है। फिर ट्रांजिट रूल यूज वेयर एंगुलर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट। करेक्शन अप्लाइड टोटल एरर ऑफ लैटिट्यूड और डिपार्चर इनटू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड और सम ऑफ लैटिट्यूड। ये पेरीमीटर हो गया हमारा और ये एरर हो गया। ठीक है, ये सब लैटिट्यूड में लगता है। और फिर ग्राफिकल मेथड फॉर रफ सर्वे, बाउंड्री रूल का ग्राफिकल मेथड होता है। एक्सेस मेथड क्या होता है, करेक्शन व्हेन करेक्शन अप्लाइड टू लेंथ ओनली, और करेक्शन लगाया जाता है लेंथ इनटू हाफ ऑफ एरर अपॉन लेंथ ऑफ एक्सेस। फिर आगे पढ़ते हैं इंटरनल एंगल का कॉन्सेप्ट, कैन बी इधर इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल। मूवमेंट क्लॉकवाइज होगा तो एक्सटर्नल होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इंटरनल होगा।
ठीक है। इंक्लूडेड एंगल का फॉर्मूला होता है बैक बिफोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन एक माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। इसे पढ़ना, इसे आगे पढ़ेंगे जब न्यूमेरिकल्स के सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इंक्लूडेड एंगल नेगेटिव होता है तो ऐड 360 कर देते हैं। ये सब आपको यूज़ होगा। ठीक है। लेकिन आप याद रखिए कि अगर नेगेटिव आता है इंक्लूडेड एंगल तो 360 प्लस कर देते हैं, और इंक्लूडेड एंगल पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 360 से। फिर ट्रैवर्सिंग और चेन में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, ये लाइंस फॉर्मिंग पॉलीगन होता है, ये ट्राइंगल बनाता है। ठीक है। यूज़ फॉर लार्ज एरियाज, यूज़ फॉर स्मॉल एरियाज, और यूज़ व्हेन लैंड इज़ नॉट फ्लैट और यूज़ व्हेन लैंड इज़ फ्लैट। नहीं तो प्रिसाइज नहीं रहेगा अगर चेन सर्वे अनड्यूलेटेड एरिया में करेंगे। आगे थियोडोलाइट हमारा, थियोडोलाइट हम कल से पढ़ेंगे, आज के लिए तय रखते हैं। बाकी PDF आपको मैंने बता ही दिया था कहाँ मिलेगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तय रखते हैं। थैंक यू।